ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी। और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता। वीकली एक्सपायरी का दिन है और उसके पहले बहुत ही मिले जुले संकेत आशीष हमें देखने को मिल रहे हैं। खासकर एसजीएक्स निफ्टी आप देखिए कोई भी इंडिकेशंस नहीं दिखा रहे तेजी या मंदी का, ऑलमोस्ट फ्लैट। इनफैक्ट आप कह सकते हैं लगभग 53 अंकों की गिरावट के साथ ही ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। बट सुबह जिस लेवल्स पे खुले थे ऑलमोस्ट उसी लेवल्स पे ही कारोबार कर रहे हैं। तो बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव हमें फिलहाल एसजीएक्स निफ्टी में नहीं देखने को मिल रहा है। एक बार अमेरिकी बाजारों पर नजर डाल देते हैं। डाउ फ्यूचर्स किस तरह से ट्रेड कर रहा है और डाउ जोन्स आप देखिए ऑलमोस्ट फ्लैट बंद होते हुए नजर आए थे। तो अमेरिका से भी बहुत तेजी या मंदी के संकेत वहां पर भी नहीं देखने को मिला। हालांकि डाउ फ्यूचर्स लगभग 60 अंकों की तेजी फिलहाल दिखाता हुआ नजर आ रहा है। तो डेफिनेटली इस वजह से कहीं ना कहीं थोड़ी सी पॉजिटिविटी हमें आती हुई नजर आ सकती है जब सेशंस खुलेंगे। बट सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कच्चा तेल का। लगातार तीसरे दिन आपको यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। ऑलमोस्ट इंट्राडे में तो 3% तक की गिरावट हमें कच्चे तेल पर भी आती हुई नजर आई है। तो कच्चा तेल डेफिनेटली हमारे भारतीय बाजारों के लिए काफी पॉजिटिव है। आज ऑल इंपॉर्टेंट इस पर आपको बड़ा फोकस रखना है। शाम को 6 बजे जो यूएस के सितंबर महीने के इन्फ्लेशन डेटा है वो आपके सामने आते हुए नजर आएंगे। तो उसके अकॉर्डिंगली कल का बाजार देखना होगा कि कैसे ट्रेड करता हुआ नजर आता है। तो ग्लोबल संकेत मिले जुले हैं। इस बीच किस तरह से ट्रेड करना चाहिए आशीष, आप कैसी रणनीति बना रहे हैं? देखिए कैसे ट्रेड करें कहना मुश्किल है। डाउ फ्यूचर्स, नास्डैक फ्यूचर्स हरे निशान में, लेकिन अच्छा कुछ भी नहीं लग रहा है। आप देखिए जिस प्रकार से आईपी ग्रोथ यहाँ पर घटती रही है, महंगाई दर जितना अनुमान था उससे ज्यादा आई है 5 महीनों के ऊपर। तो आज थोड़ी सी चिंता तो लगी रही है। तो शुरुआत कर लेते हैं कैटेगरी के साथ। कैश की कैटेगरी है, पहले बताइए कौन सा स्टॉक ले रहे हो? देखिए कैश की कैटेगरी में मुझे एक स्टॉक काफ़ी पसंद आ रहा है और वो है वरुण बेवरेजेस का। इसको चुनने की वजह साफ है, पेप्सिको ने अपने नंबर्स डिक्लेयर किए हैं Q3 के और शानदार नंबर्स हैं। बी सबसे बड़ा बीट इनफैक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिला है पेप्सिको की तरफ से। तो जो यहाँ पर गाइडेंस भी 2022 की इन्होंने बढ़ाई है वो भी काफ़ी पॉजिटिव है। और वरुण बेवरेजेस आप जानते ही हैं दुनिया में इनका पेप्सिको का दूसरा सबसे बड़ा बॉटलिंग प्लांट है यूएस के बाहर। तो डेफिनेटली वरुण बेवरेजेस उस वजह से फोकस में रहेगा। और भारत में इन पर्टिकुलर डबल डिजिट यहाँ पर ग्रोथ भी इन्होंने दर्ज की है। तो इस वजह से वरुण बेवरेजेस पर फोकस रखिए। कल भी अच्छी तेजी में था, आज भी ये जो नंबर्स आए हैं पेप्सिको की तरफ से 1100 रुपए के टारगेट के लिए खरीदना है आपको। 1052 रुपए आपको स्टॉप लॉस लगाकर चलना है। आशीष आपने क्या लिया? देखिए चुना स्पार्क, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉक में अगर आप देखें तो हलचल पिछले हफ्तों से कुछ काफ़ी बढ़िया देखने को मिली है। अब बात यह है कि आज 4 बजे इनका कॉल होने वाला है जिसमें R&D के ऊपर जो है पाइपलाइन के ऊपर चर्चा होगी। और इससे पहले भी अगर आप देखें तो जो अनाउंसमेंट आई थी उसके बाद स्टॉक में बड़ा उछाल देखने को मिला। तो स्पार्क यहाँ पर आज आपको देखेगा स्पार्क 230 की क्लोजिंग है, 240 रुपये का लक्ष्य और 225 रुपये का आप लगा सकते हैं स्टॉप लॉस। बढ़िया तेजी यहाँ से नजर आएगी। बढ़ते हमारी अगली कैटेगरी यानी फ्यूचर्स। और फ्यूचर्स में खरीदा है हिंडाल्को। और हिंडाल्को खरीदने की वजह यह है कि जिस प्रकार से कल देर शाम खबर आती हुई नजर आई है कि यूएस अब पूरी तरीके से विचार कर रहा है कि रशिया से जो एल्यूमिनियम सोर्स होता है उसके ऊपर बैन लगाया जाएगा। एलएमई में भी थोड़ी दिन पहले खबरें आई थी तो स्टॉक में हमने देखा था बड़ा उछाल देखने को मिला था। एल्यूमिनियम की कीमतें आप देखिए 5% से 7% तक उछली हैं। तो हिंडाल्को स्वाभाविक है कि यहाँ पर असर देखने को मिलेगा। 413 का लक्ष्य है, 396 रुपये का लगाइए स्टॉप लॉस। बिल्कुल। तो चलिए आज तमाम एल्यूमिनियम से जुड़े हुए स्टॉक्स तो फोकस में डेफिनेटली रहने वाले हैं। जिस तरह से कल एल्यूमिनियम की कीमतों में हमें उछाल देखने को मिला है। चलिए मेरी जो नज़र है वो अब आईटी काउंटर्स पर पड़ रही है। और कल मैं इनकी कॉन कॉल्स वगैरह सुन रहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हुई थी। तो HCL टेक ये पहला स्टॉक है जहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। पर दूसरी तरफ विप्रो में आपको बिकवाली करनी है और जिसके बारे में मैं आपको आगे तर्क बताऊंगा। पर HCL टेक यहाँ पर खरीदारी करने की राय इसलिए भी है क्योंकि FY23 का जो गाइडेंस है कंपनी ने वो भी ये बढ़ाते हुए नजर आए हैं। इनफैक्ट पहले 12 से 14 का गाइडेंस इन्होंने दिया था रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस, इस बारी अब 13.5% से 14.5% का ये देते हुए नजर आ रहे हैं। मार्जिन्स बीट भी काफ़ी कंफर्टेबल रही है। 17.3% का हमारा अनुमान था, उसके मुकाबले 17.9% के मार्जिन्स कंपनी ने दर्ज किए हैं। तो हर एक फ्रंट पर कंपनी ने अनुमान से बेहतर प्रदर्शन किया है। गाइडेंस भी बढ़ाई है। HCL टेक खरीदारी कीजिए 970 रुपये के टारगेट के लिए। 932 रुपये आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस बनना चाहिए। तो चलिए फ्यूचर्स तो मैंने आपको बता दिया है। बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है ऑप्शंस की। और यहाँ पर जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि विप्रो यहाँ पर बिकवाली करने की राय है। बेहद खराब नंबर्स हैं, जितना अनुमान था उससे भी कमजोर नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं। डेफिनेटली एम्प्लॉय कॉस्ट का तो इम्पैक्ट रहा ही है, बट लार्जली जिस तरह से रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस आगे के लिए भी देते हुए नजर आ रहे हैं। अनुमान एनालिस्ट का 1 से 3% तक का था Q3 के लिए, पर इन्होंने 0.5 से 2% तक की ही गाइडेंस दी है। और मार्जिन के लिहाज से भी बात करें तो 14% के मार्जिन इन्होंने क्लॉक इन किए। कंसोलिडेटेड
रेटेड बेसिस पर, जहां पर एनालिस्ट का अनुमान 15.1% का था। तो दोनों ही फ्रंट पर कमजोर नतीजे। एडीआर भी आप देखिए 3.3% डाउन था। तो विप्रो यहां पर इसका पुट ऑप्शन खरीदिए 410 रुपए का, 12.5 रुपए की प्राइसिंग के साथ 20 रुपए के टारगेट के लिए 8 रुपए आपको यहां पर भी स्टॉप लॉस लगाकर चलना है। देखिए ऑप्शंस में खरीदा है नाल्को और सिमिलर नाम की कंपनी है, चाइना में लिस्टेड है, एल्यूमिनियम का ही काम करती है, नाम है चालको। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो 7% का बड़ा उछाल देखने को मिला है। तो आज भारतीय बाजारों में नाल्को भी कमाल करेगा। 71 की जो कॉल है इसमें खरीदारी करके चले, बड़ी तेजी एक्सपेक्टेड है। लॉट साइज बहुत बड़ा होता है, तो यहाँ पर 1 रुपया भी मिल गया तो मज़ा आ जाएगा आपको। 2 रुपये 15 पैसे की क्लोजिंग है, 2 रुपये 70 पैसे का मेरा लक्ष्य है और 2 रुपये का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। बड़ा रिस्क नहीं लेंगे, लेकिन यहाँ पर पूरी पॉसिबिलिटी की बड़ी गैप अप ओपनिंग आपको नजर आती हुई है। जिस प्रकार से एल्यूमिनियम की कीमतें 5-7% बढ़ी हैं, इसका सीधा असर आपको नाल्को पर देखने को मिला। और एकमात्र भारत में कंपनी जो पूरी तरीके से इंटीग्रेटेड है, तो यहाँ पर आपको खास नज़र रखनी है। बढ़ते हमारी अगली कैटेगरी की ओर, जो कि है ऑप्शंस के बाद आप देखिए टेक्नोपिक जो है। तो टेक्नोपिक के लिहाज से मुझे जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो है सन फार्मा। यहाँ पर आपको खास फोकस करके चलना चाहिए। स्टॉक अगर आप देखें तो गिरते बाजार में बिल्कुल भी वीकनेस नहीं दिखा रहा है। इनफैक्ट अगर आप इसके चार्ट को देखेंगे, वीकली और मंथली चार्ट को, तो आपको नजर आएगा कि करीब 7 साल का जो उच्चतम स्तर है इसके करीब ये स्टॉक चल रहा है। बढ़िया स्ट्रेंथ है, खरीदारी कर सकते हैं। 1100 रुपये के लक्ष्य के लिए 910 रुपये का लगाइए स्टॉप लॉस। चलिए, तो सन फार्मा यहां पर खरीदारी करने की राय है। चार्ट सेक्टर मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए, मेरी तरफ से है टेक्नोपिक एसबीआई, यहां पर खरीदना है। कल के सत्र में भी आप देखेंगे तो चार्ट सेक्टर में बेहद अच्छा मोमेंटम था और ऑलमोस्ट दिन के हाई पॉइंट पर जाकर यहां पर क्लोजिंग होती हुई नजर आ रही थी। इनफैक्ट यहां पर एक अपडेट भी आता हुआ दिखा है इनका, जिसमें रेसिडेंशियल होम लोन्स का जो AUM है वो 6 लाख करोड़ के पार होता हुआ दिख रहा है। तो पॉजिटिव अपडेट है और साथ ही चार्ट स्ट्रक्चर जो है वो इनका काफ़ी अच्छे ग्रोथ और मोमेंटम ट्रेजेक्टरी में है। एसबीआई खरीदारी करके चलिए 550 रुपए के टारगेट के लिए 528 रुपए आपको यहाँ पर भी स्टॉप लॉस लगाकर चलना है। तो चलिए, पहली 4 कैटेगरीज तो हमने आपके साथ शेयर कर दी है, बाकी है आगे आने वाली और कैटेगरीज। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली जो हमारी कैटेगरी फंडा पिक है, कुशल बताइए। फंडा पिक के लिहाज से आशीष, मुझे रेन इंडस्ट्रीज काफ़ी पसंद आ रहा है। नाल्को, हिंडाल्को के समेत आपको एल्यूमिनियम से जुड़ी हुई एक और कंपनी रेन इंडस्ट्रीज पर फोकस रखना है। दरअसल एल्यूमिनियम स्पेल्टर में इस्तेमाल होने वाला जो अनोड होता है उसके जो मटेरियल से ये अनोड बनता है उसको ये प्रोड्यूस करती है और दुनिया की सबसे बड़ी CTP उत्पादक है। तो डेफिनेटली एल्यूमिनियम की कीमतों में अगर उछाल आता है तो रेन इंडस्ट्रीज को भी इससे काफ़ी बड़ा फायदा हो सकता है। इस वजह से रेन इंडस्ट्रीज एक और काउंटर है एल्यूमिनियम से जुड़ा हुआ, जहाँ पर आज आपको फोकस रखना चाहिए। यहाँ पर अच्छी तेजी बन सकती है। 175 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी कर चलिए 167 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। तो ये मेरी तरफ से है फंडा पिक। आशीष, आपने क्या लिया? देखिए, मैंने चुना है कोल इंडिया। इसको बहुत सही समय पर आइडेंटिफाई किया था। मुझे याद आता है कि 150 के स्तर पर था जब कोई कोल इंडिया की बात नहीं कर रहा था खरीदने की, तब से हमने आपको ये स्टॉक रिकमेंड करना शुरू किया। अब 232 रुपये भाव हो गया, साथ में तगड़ा डिविडेंड भी मिला है। अब देखिए, बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो कोल गैसिफिकेशन की खबरें आ रही है ना, बहुत बड़ा री रेटिंग का कैंडिडेट है कोल इंडिया। क्योंकि जिस प्रकार से अगर आप देखिए तो एक ओवरहैंग एमिशंस को लेकर बना रहता है। कोल गैसिफिकेशन के माध्यम से ये अपने कार्बन फुटप्रिंट्स को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। तो कोल इंडिया, मैं मान रहा हूँ कि स्टॉक के साथ आपको बने रहना चाहिए। वैसे भी आप देखें कि ऐसा जो बाजार है, यहाँ पर जो स्टॉक्स आपको कंसिस्टेंट डिविडेंड देते हैं, अभी भी 9 से लेकर 11% की डिविडेंड यील्ड है। तो खरीदारी करेंगे 270 रुपये के लक्ष्य के लिए 6 महीने का समय दीजिए। बढ़िया तेज़ी आपको यहाँ पर नजर आएगी। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं, निवेश की बात करते हैं। तो निवेश की बात में स्टॉक पसंद आ रहा है ब्लू स्टार। यहाँ पर आपको फोकस करके चलना चाहिए। बाजार में देखिए कि कितनी हलचल देखने को मिल रही है, लेकिन ये स्टॉक अभी भी अपने ऑल टाइम हाई के करीब ही, ऑल टाइम हाई पर नहीं है, ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट नहीं हुआ है, लेकिन उसके करीब कंसोलिडेट कर रहा है। और शो के दौरान बहुत बार बताया कि कोई भी स्टॉक अगर आपको वीकली चार्ट पर ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड करता हुआ नजर आए तो समझ लीजिए कि बुल्स पूरी तरीके से चार्ज अप है, वही स्टॉक को कंट्रोल कर रहे हैं। तो 1 साल का समय दीजिए, 12 महीने का समय दीजिए, आराम से 20% तक के रिटर्न्स आपको बनते हुए नजर आएंगे। कंपनी बहुत बढ़िया है, 1400 रुपये का लक्ष्य ब्लू स्टार में करेंगे निवेश। चलिए, डेफिनेटली तो ब्लू स्टार में निवेश कर चलना है। और मेरी तरफ से जो निवेश की कैटेगरी में स्टॉक मैंने चुना है वो है इंडियन होटल्स का। पहले भी मैं आपको काफ़ी बारी ये स्टॉक को रेकमेंड कर चुका हूं, बट डेफिनेटली यहाँ पर जो अक्टूबर से दिसंबर का सीज़न होता है वो इनके लिए काफ़ी बड़ा पीक सीज़न होता है, क्योंकि इनके बैंक्वेट्स वगैरह और पूरे के पूरी रिजर्वेशंस आपको देखने को मिलती है, क्योंकि वेडिंग सीजन अपने पीक पर रहता है। तो डेफिनेटली इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर अगले 6 महीनों के लिए आप खरीदारी कर चल सकते हैं। रिवेंज टूरिज्म वैसे ही अपने चरम पर है। अगले 6 महीनों में 400 रुपये के टारगेट्स आपको इंडियन होटल्स दिखाते हुए नजर आ सकते हैं। बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है खबरों के दम पर, और यहाँ पर मेरी तरफ से स्टॉक मैंने चुना है महाराष्ट्र सीमलेस का। इसको चुनने की बड़ी वजह यह बन रही है कि 17 अक्टूबर यहाँ पर कंपनी की बोर्ड बैठक होने वाली है और बोनस शेयर और साथ साथ शेयर विभाजन पर
कंपनी जो है विचार कर सकती है। तो इस वजह से महाराष्ट्र सीमलेस इस खबर पर आज चलता हुआ नजर आ सकता है। 860 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है। 828 रुपए निचले स्तर पर आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस भी लगाकर चलना चाहिए। खबरों के लिहाज से जो स्टॉक पसंद है वो है ओएनजीसी। यहाँ पर लेंगे आप शॉर्ट पोजीशन बाजार में बिकवाली। और साथ में अगर आप देखें तो कल कच्चा तेल करीब 3% तक फिसलता हुआ नजर आया था, तो जिसके चलते यहाँ पर असर देखने को मिलेगा, लेकिन कोई बड़ी डाउनसाइड एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। 128 रुपये का लक्ष्य है, आप 133 रुपये का लगा लीजिए स्टॉप लॉस। और गिरावट यहाँ पर ओएनजीसी के फ्यूचर में आपको नजर आएगी। तो चलिए खबरों के लिहाज से स्टॉक तो जान लिए, बची हमारी आखिरी कैटेगरी जो कि है माई चॉइस। बढ़ते हमारी आखिरी कैटेगरी यानी माई चॉइस की तरफ। पहला बैंकिंग स्टॉक के रडार पर आए सीएसबी बैंक। यहाँ पर टेक्निकल स्ट्रक्चर बढ़िया लग रहा है, लेकिन कहना मुश्किल है कि आज मूव आएगा कि थोड़ा समय देना पड़ेगा। लेकिन 245 यहाँ से बड़ी आसानी से दिख रहा है। 236 रुपये का स्टॉप लॉस लगाएंगे। अगला स्टॉक है जहाँ पर कन्विक्शन थोड़ा हाई है, वो है केपीआर मिल्स। यहाँ पर डेली और वीकली चार्ज दोनों पर काफ़ी बढ़िया बज़ देखने को मिला। बहुत दिनों से स्टॉक की चर्चा नहीं हुई, लाइमलाइट में नहीं आया, तो 570 रुपये का लक्ष्य है। 550 का लगाइए स्टॉप लॉस। और आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में, ढेर सारे एल्यूमिनियम फोकस स्टॉक्स आज हमारी लिस्ट में है। हिंडाल्को बता दिया, नाल्को बता दिया, तो वेदांता यहाँ पर भी आपको कन्विक्शन बनाना है। 295 रुपये के लक्ष्य के लिए 284 का लगाइए स्टॉप लॉस। बिल्कुल, तो एल्यूमिनियम से जुड़े हुए तमाम स्टॉक्स पर आज आपको फोकस रखना चाहिए। इंटरेस्टिंग खबर इनके लिए डेवलप होती हुई दिख रही है। माई चॉइस कैटेगरी में पहला कॉल है मोंटे कार्लो पर। पॉजिटिव बिजनेस अपडेट है, कंपनी की आय में 5% की ग्रोथ रही है। साथ ही आने वाला जो समर सीजन है उसमें भी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक कंपनी बताते हुए नजर आ रही है। तो 760 रुपये के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिए 730 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ। साथ ही अपोलो टायर्स, यहाँ पर भी चार्ट स्ट्रक्चर बेहद मजबूती के साथ कल ट्रेड करता हुआ दिखा था। लगभग 2.5% की ग्रोथ रही थी और पिछले 3 दिनों से आप देखेंगे तो 6 से 7% की गिरावट कच्चे तेल में हो चुकी है। तो अपोलो टायर्स इस वजह से फायदे में रह सकता है। 282 के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए 269 के स्टॉप लॉस के साथ। और अंत में डिविज लैब, यहां पर आपको बिकवाली करने की राय है। ब्रोकरेज हाउस जेफरीज ने अंडर परफॉर्म की रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट कट किए हैं। 3368 से घटाकर 3143 रुपए के अब ये टारगेट्स देते हुए नजर आ रहे हैं। इस वजह से ये स्टॉक आज दबाव में रह सकता है। तो 3427 ये आपका टारगेट बनना चाहिए आज के लिए। 3560 स्टॉप लॉस भी रखिए। तो चलिए जो 20 स्टॉक्स हैं इनकी लिस्ट हो गई तैयार। अब जल्दी से देख लेते हैं रिकैप। कैश का स्टॉक है लिस्ट में स्पार्क 240 रुपए का लक्ष्य है। हिंडाल्को के फ्यूचर्स में खरीदारी करेंगे और नाल्को 71 रुपए का कॉल ऑप्शन खरीदेंगे, क्योंकि एल्यूमिनियम की कीमतों में 5 से 7% का बड़ा उछाला है। साथ में टेक्निकली पसंद आ रहा है। सन फार्मा 7 साल के उच्चतम स्तर पर ट्रेड कर रहा है। फंडामेंटली कोल इंडिया में बड़ा रीरेटिंग की पॉसिबिलिटी है। 270 रुपए का लक्ष्य है। निवेश के लिहाज से खरीदेंगे ब्लू स्टार और खबरों का असर देखने को मिलेगा। ओएनजीसी में शॉर्ट पोजीशंस लेंगे। सीएसबी बैंक में आएगी तेजी। केपीआर मिल 570 का लक्ष्य और वेदांता में भी 295 रुपए का लक्ष्य है। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्वेक्शन सबसे ज्यादा है। ऑप्शंस के ट्रेड नाल्को में यहाँ पर अगर आप देखें तो खरीदारी करके चल सकते हैं। 71 रुपए की कॉल ऑप्शन में 2 रुपए 70 पैसे के लक्ष्य के लिए। चलिए मेरी तरफ से कैश सेगमेंट में वरुण बेवरेजेस पसंद आ रहा है। पेप्सिको के दमदार नतीजे आते हुए दिखे हैं। साथ ही फ्यूचर्स कैटेगरी में एचसीएल टेक जो बीट एस्टिमेट से बेटर नंबर्स आए हैं उस वजह से खरीदारी करके चलिए। पर विप्रो के कमजोर नंबर के बाद इसका पुट ऑप्शन आप खरीद कर चल सकते हैं। एसबीआई चार्ट स्ट्रक्चर पर बेहद अच्छा लग रहा है। साथ ही रेन इंडस्ट्रीज एल्यूमिनियम से जुड़ा हुआ स्टॉक है, यहाँ पर भी फोकस रखिए। इनफैक्ट इंडियन होटल्स अगले 6 महीनों के लिए 400 रुपये के टारगेट दिखा सकता है। और खबरों के दम पर महाराष्ट्र सीमलेस आपको आज चलता हुआ नजर आएगा। माई चॉइस कैटेगरी में मोंटी कार्लो खरीदिए। अपोलो टायर्स, कच्चे तेल में गिरावट का फायदा इसको मिलेगा, पर खराब ब्रोकरेज रिपोर्ट आती हुई दिखी है जेफरीज की तरफ से डिविज लैब पर, तो यहाँ पर आपको बिकवाली करनी है। इन सब में आज के लिए बेस्ट पिक बन रहा है विप्रो का। 410 रुपए का पुट ऑप्शन खरीद कर चलिए। नतीजों के बाद एडीआर लगभग 3.5% तक गिरता हुआ नजर आया था। तो चलिए सभी स्टॉक्स और उनके लेवल्स का तो हमने आपको विश्लेषण और रिकैप करके बता दिया है, पर आज ढेर सारे ट्रिगर हैं दोनों ही लोकल और ग्लोबल फ्रंट पर। तो